तमाम लोग, जैसा कि फरीद साहब ने बताया कि 200 साल हो रहा था, तो उसी पे सोशल मीडिया पे देखा कि डिस्कशन हुआ, फिर हम लोग इस मकान पे पहुँचे। खैर वो एक अलग टॉपिक है। मेन मकसद तो यहाँ पर हम लोगों का ये प्रोग्राम कराने का था, सिर्फ इतना सा मकसद था कि जो आज उर्दू की सूरत हाल, जो हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, उसके पीछे हमारा हाथ, उसके पीछे हमारा हाथ। जो मैंने अपने आप में अपनी गलतियों को मैं बता रहा हूँ, मैं दूसरे पे ब्लेम नहीं करूँगा, मैं आपसे किसी से शिकायत नहीं करूँगा, मैं अपने आप की बात कर रहा हूँ कि जब हमारे बच्चे हुए तो हमने सोचा कि अपने बच्चों को हम सेंट जोसेफ में पढ़ाएं, हम अपने बच्चों को सेंट मैरी में पढ़ाएं, हम अपने बच्चों को बिशप जॉर्ज में पढ़ाएं। ठीक है, अच्छी बात है, जहाँ अच्छी तालीम है वहाँ पढ़ाना होगा, लेकिन हमने सिर्फ वहीं पे डिपेंड कर दिया होगा। इंग्लिश हिंदी जो वहाँ का कल्चर है वो उन्होंने पकड़ लिया, जो हमारा कल्चर था हमने जानबूझ के उनको हटा दिया, हमने उसके लिए टीचर नहीं लगाए। ठीक है, हम इंग्लिश मीडियम मानते हैं, वहाँ पे उर्दू नहीं है, लेकिन हमारा भी फर्ज है कि हम अगर अपने बच्चे को सेंट जोसेफ या सेंट मैरी में भेज रहे हैं तो जाहिर बात है बहुत सारे हैसियत है, लेकिन हम वहाँ पर भेज रहे हैं, या इंग्लिश मीडियम किसी भी स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो हम सारे हैसियत हैं, हम भेज रहे हैं, लेकिन हम किसी टीचर को हमने हायर नहीं किया। पहली चीज़ एक तो हमको ये चीज़ अपने आप में कमी करी। मैं अपना मैडम खुद का वाक्य बताता हूँ, मुझको बिल्कुल नहीं आती। मेरे वहाँ एक कार्ड लेकर आए था, तो मैक्सिमम कार्ड में उर्दू और इंग्लिश दोनों लिखा रहता है, लेकिन उसमें सिर्फ उर्दू। तो टेबल के नीचे मैं बैठता हूँ, तो सामने वाला देख के मैंने टेबल के नीचे सही भाई खोला, उसको पूरा उर्दू में था। मैं तो नाबीना हो गया, मैंने कहा भाई अब तो ये क्या है। तो मैं बात करते करते मैंने कहा कि भाई कहाँ से प्रोग्राम है आपका? उन्होंने कहा मुस्तफ़ा गार्डन में तो है आपके। अब आप ये समझ लीजिए कि मेरे खुद के गेस्ट हाउस से वो प्रोग्राम था, और मैं इसको पढ़ने का मुझे बड़ा अपने आप में कठिन। आप कहाँ है? हम बाबा दादा तो बोल लेते हैं, बाबा और अजदाद नहीं बोल पाते, हमारे पुरखे ये थे ये, बट हमसे अक्सर मंच पर ये कहे कि जाते हैं तो निकलता है, तो वो फील हुआ। तो फिर खैर अपने बच्चों को मेरा मतलब था कि हमने अलग से ट्यूशन कराया, अपने बच्चों को उर्दू पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हमारे बच्चे जा रहे हैं सिविल लाइन के बाद किसी भी स्कूल में, लेकिन यहाँ पे भी हम एजुकेशन दे रहे हैं। तो हमारी जो फैमिली में जो उर्दू थी वो हमने अपने आप से ही उसको हटा दिया, क्योंकि उर्दू एक ऐसा अल्फाज है, किचन से मैडम उन्होंने बताया ये उर्दू तो किचन से शुरू होती है। जैसे कि आप लोग हैं आज इस मकान पे आए हैं, आप जाहिर की बात है शादी परिवार जब होगा तो आपके बच्चे आपसे सीख लेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी सीखे हैं। हम लोगों के साथ प्रॉब्लम ये आई कि हमने सीख नहीं पाए, हमारे माँ बाप ने सिखाना चाहा, हम ही ना निकले कि हम सीख नहीं। हमारे मामू बैठे हुए हैं, तमाम सारी चीज़ें रहीं, लेकिन इस चीज़ में हम थोड़ा पीछे हो गए। तो मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि आप अपने आप को बहुत कम में मत आते हैं। हमने जो सोचा था कि हमने सोचा था थोड़े से लोग आएंगे, आज माशाल्लाह बहुत लोग हैं। आप वो लोग हैं, हमारा जो मेन मकसद था कि हमको ग्रास रूट पे काम करना है, ग्राउंड लेवल पे काम करना है। उर्दू के बहुत से बड़े बड़े लोग हैं, चाहते तो उनको बुला लेते, हमको मंच नहीं सजाना था, हमको मंच पे भी उन्हीं आदमी को रखना था जो ग्राउंड लेवल पे काम करने की सोच रखते हैं, जो ग्राउंड लेवल पे काम करने की सोच रखते हैं, उन्हीं लोगों को हमने यहाँ पे बुलाया। उसमें सईद भाई, प्रोफेसर फनी साहब, मैडम है, इंजीनियर फरीद साहब है, तरुल्ला साहब है, भाई साहब है। तो मकसद सिर्फ इतना सा था, और आप लोगों को बुलाने का मकसद इसलिए था कि जो नौजवान लोग हैं उनको प्रमोट करना है, आप लोगों के लिए फंक्शन करना है। अब आप लोग बोलिए, जैसे कि अभी थोड़ा सा एहसास हुआ हम लोगों के, आपको हिचकिचार है, आप गलत बोलेंगे, हमने भी बोला है इतना, कुछ ना कुछ गलत अल्फाज निकलेगा, धीरे धीरे ही हम लोगों को आएगा। आप बोलिए, आपको प्लेटफॉर्म दिया जाएगा और हम लोग उस प्लेटफॉर्म का जरिया बनेंगे। अभी उसके लिए हम लोग एक खाका खींचेंगे, बाद में आप लोग को जाने के बाद मैडम के साथ बैठ कर डिस्कशन होगा सही भाई लोग के साथ कि इस उर्दू को हम लोगों को ऊपर लाना है। उसके लिए कहाँ का हमको काम करना है, किस मोहल्ले में काम करना है, हर मोहल्ले में काम करना है हम लोग ये प्रोग्राम बना के चले। उसमें हम लोगों को आपकी ज़रूरत पड़ेगी, हो सकता है आप जिस एरिया में रहती हैं उस एरिया में हमको आपकी ज़रूरत पड़ेगी। आपके ज़रिए हम वहाँ पे कोई ना कोई रूम लेंगे, फिर वहाँ पे कोचिंग चलाएंगे, क्योंकि उर्दू को बढ़ाने के लिए हमको मेहनत करनी होगी। आज यहाँ पे बात करने के बाद घर पे जाके फिर अपने अपने कारोबार में और बिजनेस में लग जाएंगे तो रोज़मर्रा काम वो तो होता है।
डाइस पर तमाम मेहमानों से मैं रूबरू हूँ। इससे पहले एक शेर बोलूँ, और शेर भी बहुत जाना पहचाना हुआ, और वो कहीं ना कहीं उर्दू के ताल्लुक से मैंने जुआ है। तू शाहीन है, काम है परवास का, तेरे सामने आसमां और मैं। बहुत ही जाना पहचाना शेर, और उन्होंने शेर बिल्कुल मेहमान खुसूसी इस डाइस पर प्रोफेसर सालिया रशीद साहिबा, रिश्ता हुआ है मेरी बड़ी बहन हो सकती है, सारी साहब, जिनका हमारी ज़ाती ज़िंदगी में बड़ा एहसान है। इस सियासत के स्टेज से ऐसे मौजूद स्टेज पर आप खड़े करने का जो हुस्न है वो जनाब सारे साहब को हासिल हो सकता है। और इस डाइस पर जो भी मौजूद मेहमान है, खास मेहमान है, मोहसिनान उर्दू है, बिलखुसूस इस गेस्ट हाउस के मालिक, इसके प्रोपराइटर शायद पवार साहब, इंजीनियर खलील अंसारी साहब, इस्लाम साहब को मैंने जिक्र किया, हमारी बेटियाँ, हमारे बुजुर्ग भाई, हमारे हमसाया भाई, और ख़ास करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो हमारे साथ हैं, मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, बड़ा एहसानमंद हूँ कि हमारी बात को बहुत आसानी से गेस्ट हाउस के कैंपस से बाहर निकाल के लोगों तक पहुँचाने की जो जिम्मेदारी हमारे पहुँचने यहाँ बैठे हुए हैं, उन लोग पहुँचाने की कोशिश करते हैं, उनका बहुत शुक्रिया। बहुत से दर्द का एहसास हुआ, मैंने भी बताया कि मैं सियासत स्टेज पर से लेकर तमाम नेशनल इंटरनेशनल चैनलों पर अपनी बात को रखने का कई बार हमको मौका फराहम हुआ। हर बार मैंने कोशिश करी कि अपने उस ज़बान से जिसका मेरा ताल्लुक़ है, जब भी मैंने कहीं पर किसी भी डिबेट में या किसी प्रोग्राम में हिस्सा लिया हुआ है तो उसमें उर्दू शरीक रही है। ये अलग बात है कि उर्दू की तालीम के मुतालिक उस दौर में, जिस दौर में हमारी पढ़ाई चल रही थी, मैं पढ़ रहा था, इसमें कोई शक नहीं है कि उर्दू उस वक्त ऐसी स्टेज पर थी कि जहाँ पर बस उर्दू थी, और बस उर्दू थी और एक सब्जेक्ट था और उसको पढ़ना था। पढ़ने के बाद जो है स्कूलिंग से फुर्सत हुई तो फिर उसके बाद वो एक माहौल बनता गया कि आप धीरे धीरे हिंदी की तरफ राग़िब होते चले गए, फिर आप इंग्लिश की तरफ राग़िब होते चले गए, फिर घर में ऐसा माहौल बनता गया, दुनिया में, देश में, मुल्क में, अपने घरों में, कि आप इंग्लिश की तरफ राग़िब होते चले गए। हमने इसको लावारिस छोड़ दिया। बहुत लोगों ने भी यहाँ पर कहा हुआ है कि इसकी जिम्मेदारी मेरी भी है, तो गालिबन जैसे आप लोगों की जिम्मेदारी है वैसे मेरी भी जिम्मेदारी है। लेकिन इस जिम्मेदारी से हट के एक फंक्शन में, एक प्रोग्राम में मैं सिविल लाइन में अखबार के रस्म इजरा थी, उसे बहुत मोहतरम मौजूद लीजिए, हमारे उसके डायरेक्टर थे, उस प्रोग्राम में मैं शरीक हुआ। मोहतरम बहन में मेरी चाहता हूँ बहुत कुछ है कि उस प्रोग्राम में मैं शरीक हुआ, बैठा हुआ था, तो मुझको बोलने का मौका, शायद उस लिस्ट में मेरा नाम नहीं था। मैंने बताया कि मैं सियासत की स्टेज से हूँ, तो बोलने के लिए जैसे चाहत होती है कि उसको माइक में मैं भी अपनी बात रखूँ। बड़ी कोशिश के बाद बहुत कहा, जो ऑर्गेनाइजर थे उनसे मैंने कहा भैया 2 अल्फाज मेरे को भी बोलने दे। उसमें बहुत मोटी शख्सियत बैठी थी उर्दू की, अभी मैं नाम नहीं बोलूँगा, तो बहुत मोटी शख्सियत बैठी। मैं चाह रहा था अखबार उर्दू का था, उसका डायरेक्टर पंडित जी थे। बहुत कोशिश करने के बाद कहीं मेरा नाम जो है, जब सबसे आखिर में होता है ना, तो सदर सबसे आखिर में होता है, या तो जो जिसको कुछ नहीं आता उसको कहा जाता है, माफ़ कीजिएगा। बहुत मुश्किल से मुझे बोलने का मौका मिला, लेकिन जब बोलने का मौका मिला तो उस दिन मैंने उस उर्दू को और उस माइक को उसकी हैसियत भी बताने की कोशिश की।
कि हिंदी के एक अल्फाज है चरित्र, उर्दू में क्या कहना है? कैरेक्टर, इंग्लिश का कैरेक्टर। मैंने उनसे कहा कि ये जो अखबार आपने निकाला है इसके चरित्र को लेकर मैं पशु पेश दूँ।